हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शुद्धभा प्रभु जी जो हमारे साथ हैं और ये सेवा का अवसर मिला। और हम अभी त्योहारों का मौसम है, तो अभी नवरात्रि और दशहरा हमने सेलिब्रेट किया, विजयदशमी, तो बहुत ही सुंदर त्यौहार है विजयदशमी। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ दो तीन दिनों में हम कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है, जो बहुत ही उसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे 25 लेसन्स, 25 लेसन जो है रामायण से जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे गुरुदेव हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु का, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाया और जिनसे हम सीख रहे हैं। और उनके गाइडेंस में और शुद्धभा प्रभु जी के गाइडेंस में हम ये आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रामायण से। तो सबने रामायण पढ़ा है? यहाँ पे रामायण का स्टोरी सबने पढ़ा है? हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट जो है पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो संग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे जीवन में हम कैसा बनता है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसा उसका संग रहता है वैसा ही उसका आचरण बनता है। क्या आप इस बात को सहमत है सब लोग? हाँ। तो हमने देखा होगा कि हमारे जीवन में जैसे हम हमेशा अगर सत्संग में नहीं जुड़े, तो पहले जैसे हमारे जैसे दोस्त होते थे, मित्र होते थे, या जैसे सगे संबंधी होंगे, वैसा ही हमारा आचरण हो जाएगा धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में सबसे बड़ी चीज बताया कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। अगर किसी को वैष्णव बनना है या डिवोटी बनना है या किसी को ये आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो असत्संग का त्याग करे। तो असत्संग की परिभाषा क्या है? जो उनको भगवान से, भक्तों से और अच्छे आचरण से दूर लेके जाए। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ये किसका पिक्चर है, कोई बता सकता है? किसका ये फोटो किसको दिखा रहा है? कौन कौन है इस फोटो में जो आपको दिख रहा है स्लाइड पे? कोई बताएगा? लाइट अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किसी को भी नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है? हाँ बताइए। कैकेयी और मंथरा, करेक्ट। वो लाइट ठीक कर देंगे, सॉरी वो ठीक कर रहे हैं अभी। तो कैकेयी और मंथरा है ना। तो रामायण में ऐसा बताया जाता है कि कैकेयी जो है ना, राम को अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। और तीनों रानियों में, क्योंकि कौशल्या के बेटे थे राम, लेकिन कैकेयी उनको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो हाउ कुड शी बिकम, वो इतना मतलब जब राम का राज्याभिषेक, राम का विवाह हुआ, जब राम का राज्याभिषेक हुआ, तो बहुत राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो बहुत खुश थी वो। तो ऐसा क्या हुआ कि ना उसका मन परिवर्तन हो गया। तो ये बताया गया कि इट इज बाय हर बैड एसोसिएशन विद मंत्रा के साथ रहते रहते मंत्रा ने जो उसको बताया कि तुम जो है ना, मतलब बहुत गलत काम कर रही हो तुम, ये तुम्हारे पास जो 2 वरदान है तुमको अभी यूज करना चाहिए उसको, क्योंकि अगर राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। तो वो है, फिर भी वो कन्विंस नहीं हुई, तो उसने उसको आगे बढ़ाया। जैसे ना कोई चीज हमको कोई बोलते हैं, अरे नहीं वो पता है वो ऐसी ही है, वो तुम्हारे जो पति है ऐसे ही है, तुम्हारी सास ऐसे ही है। फिर जब नहीं सुनते तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं ऐसे। तो उसने क्या बोला कि तुम अगर अपने पुत्र भरत को राजगद्दी नहीं दिलवाओगी तो तुमको कौशल्या का दासी बनना पड़ेगा। तो ये जब उसने सुना ना, तो उसका जो है ना माइंड धीरे धीरे चेंज हो रहा था और चेंज हो गया। तो कैसे चेंज हुआ? बेसिकली एसोसिएशन, मतलब संग मतलब क्या है? सुनने से। तभी हम सोच सकते हैं कि ना इस संसार में हम रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, तो हमको हर तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अपने कान और आंख हम बंद कर लेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा एसोसिएशन, अच्छे संग को हम प्राधान्यता देंगे, ठीक है। तो अच्छा संग, अगर हमारे अंदर अच्छा संग का इनपुट जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर अंदर चीज जाएंगी तो कुछ हम बुरी चीजें भी सुनेंगे, तो हमारा चेतना उसको डिफेंड कर सकेगा, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है।
तो हमारे गुरु महाराज राजानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक गुड डॉग होता है, एक बैड डॉग होता है, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता होता है। अच्छा कुत्ता कैसा होता है, वो हमको अच्छी चीजों की तरफ प्रेरणा देता है, और बुरा कुत्ता जो होता है वो बुरी चीजों की तरफ प्रेरणा देता है। तो हो सकता है कि हमारे हृदय में बुरा कुत्ता अभी जो है ना, बैड डॉग, वो आगे बढ़ रहा है। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो वो हम उसको स्टार्व करना होगा। जिसको हम ज्यादा भोजन देंगे वो ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जो गुड डॉग है उसका भोजन क्या है? सत्संग, नाम जप और भगवान के बारे में सुनना, और अच्छे आचरण, अच्छे आदत सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना। और बैड एसोसिएशन में क्या है कि जो ये मोबाइल है, टीवी है, सब समय इसी में समय बिताना। और ऐसे दोस्त जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उनके साथ अगर हम संग करेंगे, ऐसे लोगों के साथ, या फिर जो हमेशा प्रजल्प करते हैं, चुगली करते हैं, ऐसा एसोसिएशन अगर हम लेंगे तो इससे हमारा धीरे धीरे पतन होगा। तो ये गुड डॉग और बैड डॉग हमको डिसाइड करना है कि किसको हमको ज्यादा फीड करना है। तो जब हम गुड डॉग को फीड करने लगेंगे तो बैड डॉग को क्या होगा, उसको वो तड़पने लगेगा और फिर वो बहुत जोर से भौंकेगा। जैसे कोई अगर मरने वाला होता है तो बहुत जोर से भौंकता है, तो बहुत जोर से भौंकेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। तो उस टाइम हमको अपना धैर्य रखना है और हमको गुड एसोसिएशन को बढ़ाते रहना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो कुत्ता है, वो बैड डॉग, वो मर जाएगा धीरे धीरे करके, और गुड डॉग स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसको हम फीड करेंगे उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं, इस पार्ट ऑफ रामायण से हम ये सीखते हैं कि हमको ये जो है खराब एसोसिएशन किसी भी कीमत पे हमको ये अवॉइड करना है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, और हमारा जो प्रगति है जीवन में उससे भी हमको ये रोकता है। और एक और भी चीज़ होता है, जैसे ना विक्टिम, जैसे सोचना कि ना कि मैं बेचारे, हर चीज़ में ऐसे सोचना कि मेरे को ये नहीं मिला। तो हमारे गुरु महाराज एक और चीज़ बताते हैं कि हमको है ना आभार व्यक्त करना चाहिए। जो आभारी है वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो ये सोचते रहते हैं कि हाय मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं बेचा, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। तो हम अगर रोज सोचेंगे कि हमारे जीवन में क्या अगर हम रोज लिख सकते हैं या सोच सकते हैं कि 3-4 चीज सुबह उठने के बाद, कि 4-5 चीज जो मेरे जीवन में है, जिसके लिए मैं ईश्वर का या परिवार का या प्रकृति का या भक्तों का धन्यवाद कर सकता हूँ, तो उससे हमारा जो है ना, हमारा आभार सोचने का और क्षमता बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि हम आगे बढ़ सकेंगे अपने जीवन में, और पॉजिटिव थिंकिंग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। फिर दूसरा चीज हम सीखते हैं, अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू पोजीशन। मतलब हम सेवा भाव के लिए से हम अटैच होते हैं। जैसे राम जी जो थे ना, वो एक आदर्श पुत्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुत्र का एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे उनको जब बोला गया कि आपको राजगद्दी पे बैठना है, पिताजी ने बोला, तो वो तैयार थे। और जब उनको ये पता चला कि कौशल्या कैकेयी का आज्ञा है कि वन में जाना है, तो ऐसा नहीं कि उनका ये चेंज हो गया, उनका जो ये था हाव भाव चेंज हो गया। अरे ऐसा कैसे, कल तो बोला राजा, आज ये बनना है, हमको ऐसा बोलेगा तो हम तुरंत ही विचलित हो जाएंगे उससे। लेकिन वो उस समय में भी धीर थे, उन्होंने दोनों में कोई फर्क नहीं समझा कि ना कि पिता की आज्ञा है राजा बनेंगे, ठीक है, पिता की आज्ञा है, माता और पिता की आज्ञा वन में जाना है, तो उसके लिए वो तैयार है। तो इस सेवा भाव के लिए सेवा भाव को दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि जो भी सिचुएशन हो उसमें वो रेडी है। फिर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लस्ट, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, एंगर एंड एनवी, इसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो हमारे लाइफ का मिशन क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, ठीक है, हमारे हृदय में जो काम, ये वासनाएं हैं, इनको अंत करना है। तो हम अपने हृदय में अगर राम को बुलाना चाहते हैं, कृष्ण को बुलाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ये सारी जो डेमोनियक टेंडेंसीज है, आसुरिक प्रवृत्तियां, इनको हम नष्ट करें। तो इनको नष्ट करने के लिए भी हमें सत्संग और नाम जप का हमको सहारा लेना है। तो अब भगवान क्यों आते हैं? अगर हम समझेंगे, अगर हम सच में भगवान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जब हम, तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं कि हमारे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो एक्चुअल अगर हम सोचे हमारे लेवल पे परित्राण क्या है, अगर हमें साधु बनना है, हम साधुता की तरफ बढ़ सके और हमारे हृदय में जो भी अंधकार रूपी वासनाएं हैं उनका सबका हनन हो सके। तो ये जब हनन होगा और हम जब सतमार्ग की तरफ बढ़ेंगे, तब हमारे हृदय में राम आएंगे। तो जैसे ये गाना है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
तो अंगना सजाना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हमको अपने हृदय को, आवश्यक है कि हृदय को हम सजाएंगे, हृदय को अगर हम तैयार करेंगे, उसका मार्जन करेंगे कि भगवान वहाँ पे आके विराजमान हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर चौथा पॉइंट जो आता है कि अगर हम देखेंगे कि इवन एक्सट्रीम रिवर्सल्स, मतलब अगर हम जीवन में देखते हैं कि पूरा उल्टा हो जाता है, जैसे राम जी को राज्य मिलने वाला था और रातों रात में उनको वन जाने को बोला, ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपर स्पिरिट में लिया जाएगा, अच्छा अगर हम उसको पॉजिटिवली लेंगे तो वो हमको अपने जीवन का ध्येय जो है वो कामयाब उसको पाने के लिए हमें हेल्प करेगा। तो अगर हम इसको समझे कि जो भी हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आता है, उस समय हमें उसमें कैसे भगवान का हाथ को देखना है, ठीक है। एक हो सकता है कि हम जितने भी चीज़ें आते हैं उसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी वाई मी वाई मी। तो अब हमको ये सोचना है कि जब कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, है ना, कोई ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अच्छी भी हो जाती है जब हमने कभी सोचा नहीं, तो क्या हम पूछते हैं वाई मी, मैं क्यों। लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है, हम जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे पैर में कुछ लग गया, अरे मेरे को क्यों लग गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, वाई मी। तो ये जब रिवर्सल्स आते हैं तो इस टाइम में हमको ये समझना है कि ये भगवान हमारे जीवन में जो भी होता है ना, जो भी हमारी चीज़ों में अरेंजमेंट होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खासकर जो चीज़ें, उनमें हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान का अरेंजमेंट है हमें आगे बढ़ने के लिए। अभी आप लोग में से कितने लोग सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है? हाथ उठाइए, ठीक है। और कितना लोग ये सोचते हैं कि भगवान इंटेलिजेंट है, सबसे इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है सबसे ज़्यादा? कितने लोग सोचते हैं ऐसा? लेकिन क्या हम उसको अप्लाई करते हैं? इसको सोचना है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा 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 ये होना चाहिए, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवान को ये तो मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, कि वो कर सकते जो हम चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वी हैव आवर ओन प्लान, और हमारा प्लान जो है हमारे लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से, लेकिन भगवान का जो प्लान होगा हमारे लिए वो सबसे परफेक्ट होगा, राइट। और वो हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। मे बी अभी हमें दिख नहीं रहा है, अभी हमारी दृष्टि ये देख नहीं सकती है कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए कितना अच्छा रहे। लेकिन कभी कभी आप देखो जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है अरे ऐसा होना ही चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा क्यों हो गया, लेकिन आगे जाके हमको लगता है कि अच्छा ही हुआ ऐसा कर, है ना। तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में एक बार ऐसा चैलेंज था कि ना, मैंने एक कंपनी से मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा करीबन 10-12 साल पहले, क्योंकि वो रिसेशन था, चैलेंज था। वैसे ऐसा क्यों हुआ, है ना। और उस टाइम में ना मैं नया इस्कॉन में ज्वाइन किया था, सिर्फ 4 महीने हुए थे। तो ना मैं ऐसा सोच रहा था कि अरे मैंने तो अभी भगवान को और एक्सेप्ट किया और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो भक्तों का मार्गदर्शन था, भक्तों ने मुझे बताया कि जो भी आपके जीवन में होता है ना, भगवान अच्छा ही करते हैं। और उसके बाद मुझे 5-6 महीने के बाद उससे डबल सैलरी का जॉब मिल गया। और है ना, मैं कोलकाता में था पहले, मैं मुंबई आ गया। तो फिर है ना, उस टाइम मुझे नहीं दिख रहा था वो चीज़, लेकिन 6 महीने के बाद जब मैंने वो देखा और मुझे और अच्छा भक्तों का संग मिला, अच्छा सैलरी भी मिला, अच्छा जॉब भी मिला, अच्छा एनवायरनमेंट, उससे जो पहले था उससे बेटर सिचुएशन हो गई। तो हमें जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हमें भगवान पे डिपेंड होना चाहिए, और जो हमारे कंट्रोल में हम प्रयास कर सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। तो और हमें ये भी समझना चाहिए, कई बार क्या है, हम अपनी बुद्धि से हमेशा काम करते हैं, हमको लगता है कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हमको कई जगह पे लाइफ में गाइडेंस लेना चाहिए, राइट पर्सन से गाइडेंस लेना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तुम चाहोगे, है ना। ऐसा ही बताते हैं भगवान, क्या अगर आप वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तो आपके डिजायर सब फुलफिल होंगे। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जांपल आता है कि ध्रुव महाराज ने, आपको पता ध्रुव महाराज का कहानी पता है सबको? तो ध्रुव महाराज जो थे ना, उनको ब्रह्मा जी, उनके जो दादा थे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो उनकी सौतेली माँ ने ना उनको अपने पिता के गोद में बैठने नहीं दिया और उनको बोला कि तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो इससे वो बहुत, मतलब है ना, उनको बहुत ही दुख हुआ ये सुन के। अपने माता के पास गए तो उनकी माता ने उनको ये नहीं बोला कि तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम्हारे माता, उनको बोला कि तुम जो भी सिचुएशन में हो अभी तुमको नारायण का शरण लेना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए। और 5 वर्ष के बालक को जंगल में वो गए और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे तो ना ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। उनका ईगो में इतना लगा, क्षत्रिय
क्षत्रिय रक्त था उनके, तो उन्होंने इतना प्रार्थना किया भगवान से। और 6 महीने का तपस्या के बाद जब भगवान आए तब उन्होंने भगवान को बोला कि अरे मैं आपको देखने के बाद मेरा सारी इच्छाएं पूर्ण हो गया, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको वो भी दिया, उनको ध्रुव तारा, आपने सुना होगा उसके बारे में, तो ध्रुव लोग उनको दिया। और उनको ये भी बोला कि 36,000 साल आप राज्य करोगे, उसके बाद आप मेरे धाम में भी आओगे। तो उनका डिज़ायर भी फुलफिल हुआ और उनके लिए जो अच्छा था, अल्टीमेटली भगवान का भक्त मिलना, उनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त होना, वो भी उनको दिया। तो इसलिए भगवान के सानिध्य में हमारा कल्याण निश्चित है। तो हम लोग को ये सोचना है कि हमको क्या चाहिए, राम चाहिए कि आराम चाहिए। तो है ना, जैसे हम देखते हैं कि जो अयोध्या के वासी थे वो सब है ना राम के साथ छोड़ के अयोध्या छोड़ के जाना चाहते थे कि राम नहीं है तो है ना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है, ऐसा सोचते थे वो सारी चीज़ें। तो क्या कभी कभी ना हमारे जीवन में भी ऐसे चैलेंज आएगा, इससे ना हमको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जो हमको चाहिए, तो उसमें भी क्या हम भगवान का सेवा करेंगे। हो सकता है अभी हमारे पास इतने लक्ष्मी हो कि हम बड़ा मंदिर बना के घर में सेवा कर सकते हैं, बाद में हो सकता है कि हमारे पास एक सिर्फ फोटो ही हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी सिचुएशन हो, हम भगवान को हर सिचुएशन में हम उसी तरह, ताही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये एक भजन है ना, बहुत सुंदर, सुना आपने, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सुख में रहो, सुख में रखे या हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। ये बहुत सुंदर एक भजन है, तो ये समझना है। फिर दूसरा है कि अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमको ना अपने भक्ति में, अपने जीवन, अपने इसमें ना हमेशा हमको सावधान रहना चाहिए। तो राम जी जब अयोध्या वासियों के साथ जब जंगल में, उधर जंगल में गए, तो अयोध्या वासी भी उनके पीछे आ गए। लेकिन राम को आगे बढ़ना था, क्योंकि उनको अपने जीवन का जो जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था वो ध्येय फुलफिल करना था, वो पूरा करना था। तो जब अयोध्यावासी सो रहे थे तो राम जी और लक्ष्मण और सीता के साथ वहाँ से आगे निकल गए। तो वैसे ही अगर हम अपने भक्ति में ध्यान नहीं देंगे, अगर हम अपने जप में ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हम है ना अपना भक्ति में जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा ये भक्ति में रुचि है, वो चला जाएगा। तो इसीलिए हमको बहुत ज़रूरत है कि हम सावधानी से अपनी भक्ति को प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है कि कैकेयी ने क्या सोचा, जब मंत्रा ने उसको ये किया तो उसका बुद्धि इतना चेंज हो गया कि कैकेयी ने सोचा कि अब है ना, मतलब भरत बहुत खुश होगा क्योंकि मैंने उसको राजा बना दिया। लेकिन भरत ये सुनने के बाद उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने बोला कि तुमको मैं अभी माता ही नहीं मान सकता हूँ आज के बाद। उन्होंने कैकेयी का त्याग कर दिया। लेकिन किस लिए किया था वो? ताकि कैकेयी को एक पार्ट पहले कैकेयी आगे बढ़ सके अपनी जीवन में। और सब लोग अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कैकेयी जो थे उसने राम से इतना प्रिय थे, रामचंद्र जी ने उससे एक्चुअली वरदान मांगा था कि तुम है ना मेरे को वन में जाके राक्षसों का संहार करना है। तो कैसे ये हो पाएगा, मुझे अयोध्या से कोई जाने नहीं देगा, तो तुम ये वर मांग के मुझे अपने ये मिशन में सहायता करो। तो वो कैकेयी अपना रोल प्ले करी थी। लेकिन रामायण में अलग अलग जितने भी लीला है वो हमको सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो भरत ने कैकेयी को ये किया, उनको बोला कि नहीं, मैं तुमको अभी माता नहीं मान सकता। और प्रहलाद महाराज ने भी, अपने सुना होगा कहानी नरसिंह देव का, हमने डिस्कस किया था कुछ महीने पहले इस कहानी को। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी, तो उनके पिता बोलते थे कि मैं भगवान हूँ तो मेरा पूजा करो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने वो नहीं माना, उनका अनादर नहीं किया, लेकिन उनको नहीं माना ये चीज़। तो अ डॉक्टर में कॉज पेन टू पेशेंट टू क्योर हिम। ताकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें जीवन में ना स्पिरिचुअल लाइफ में कई सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं, कई सारे विपदाएं मतलब हमारे जो शिक्षक है या गुरु है वो हमको कई सारे चैलेंजेस देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे अपने शिष्यों को बोला, जाओ इधर जाके प्रचार करो, जाओ इधर जाओ, चाइना में जाओ, इधर रशिया में जाओ, बहुत सारे अलग अलग जगह में उनको बोला इधर जा जाके मंदिर बनाओ, प्रचार करो। उनको लग रहा है वहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, हमको वहाँ का लोकल भाषा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जाके उन्होंने किया। तो जब गुरु ऐसे हमको शिक्षा देते हैं तो उससे कई सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का भी एक शिक्षा आती है कि चैतन्य महाप्रभु के एक डिसाइपल थे छोटा हरिदास। तो उन्होंने एक स्त्री को देखा और उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है, कृष्ण के अवतार है, उनको पता चला और उन्होंने तुरंत छोटा हरिदास को बोला कि तुम मेरे संग से चले जाओ, बिल्कुल, तो ताकि वो सबके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके और जिन्होंने गलती किया उसको भी बेनिफिट हो सके।
तो कभी कभी क्या होता है कि सज़ा जो रहती है वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, हमें अच्छा बनाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर हमको सुई देता है तो हमारे अच्छे के लिए या खराब के लिए? अच्छे के लिए होता है ना, तो हमें वैसा। हाँ, तो ये देखते हैं गोल क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, भगवान का सेवा करना या भगवान को प्रसन्न करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है? कितने लोग बोलते हैं सेवा? हाथ उठाइए। तो कितने लोग बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है? प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है भगवान। सेवा करेंगे तभी तो प्रसन्न होंगे। आपका बोलना सही है, लेकिन इसको ठीक से समझेंगे अगर हम डिटेल में, तो गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ना, जैसे आपको सेवा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करा, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको प्रभु जी ने बोला कि नहीं, अभी आप सेवा में मत आइए, आप पहले अपना हेल्थ देखिए, अपना शरीर को ठीक करिए, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। अभी अगर आप सेवा में आएंगे तो क्या होगा कि आप है ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अपना हेल्थ आपका खराब हो सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमको सेवा कैसे करना है? जो गुरु और शिक्षकों के आदेश से हमको सेवा करना है। ठीक है, अभी जैसे हम ये गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, बोले यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद, मतलब जो गुरु है, गुरु को जब गुरु खुश होते, प्लीज करने के बारे में बोला है। ठीक है, सेवा करना जरूरी है, लेकिन प्लीज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको प्लीज करना है। हो सकता है कभी हमको सेवा से ये बोला जाए कि नहीं, आपको सेवा से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, यार आपको रेस्ट लेना है। ठीक है, तो वो अगर हमारे गुरु को, शिक्षकों को प्लीज करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? तो आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गोल इज टू प्लीज द लॉर्ड। कि भरत क्या बोले कि नहीं, मुझे तो आपके साथ रह के आपका सेवा करना है वन में, मैं आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है, लेकिन राम ने उनको क्या बोला कि नहीं, तुम जाओ और मेरे बिहाफ पे तुम रूल करो जाके। ठीक है, तो वैसा, तो जो राम ने बोला वो उन्होंने किया। ठीक है, जो मतलब भागवतम में श्लोक आता है सम सिद्धि हरितोषणम, कि हरि को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेवा भी जो है वो गाइडेंस में होना चाहिए। जो सेवा हम कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के गाइडेंस में हम अगर करेंगे तो हमारा प्रगति ज़्यादा होगा। तो इसीलिए लक्ष्य क्या है? गोल इज टू प्लीज द लॉर्ड, उनको प्रसन्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसान सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं सारे लोगों का महेश्वर, सबका भोक्ता हूं मैं। तो भरत जो थे ना, वो राज्य रूल कर रहे थे राम के ब्याह पे, और उन्होंने क्या किया, जब राम जी ने उनको बोला कि ठीक है तुम जाके मेरे ब्याह पे रूल करो, तो वो राजगद्दी पे जाके नहीं बैठे, उन्होंने राजगद्दी पे किसको रखा? पादुका को रखा, राम जी के चरण पादुका को रखा। और ये दिखाया कि जो भी सेवा हमको मिलती है ना, हो सकता है हम लीडर बने या स्पीकर बने या प्रेसिडेंट बने, हम सिर्फ केयर टेकर है। जो भगवान है वो असली जो है मालिक, या वो असली स्वामी है। ठीक है, वो दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो केयर टेकर है वो भगवान के विल के हिसाब से या ओनर के विल के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो जब पादुका ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब पादुका को भरत ले गए थे ना, पादुका को, तो एक दिन पादुका ने भरत से बोला कि ना, बोला मैं बहुत दुखी हूँ, तो और तुम मुझे ले आए ना, मैं बहुत दुखी हूँ। तो भरत ने बोला कि अगर मैं तुमको नहीं लाता तो मैं अपने प्राण ही त्याग देता। बोला ये पादुका को मैं रोज पूजा कर रहा हूँ और इनसे मैं अपने भैया राम को कनेक्ट कर रहा हूँ, और इससे ही मैं, इनके आशीर्वाद से ही मैं सारा राज्य का संचालन कर रहा हूँ। तो पादुका ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे राम से दूर कर दिया। और मैं राम का इतना अच्छा सेवा कर रही थी, राम के चरण में मैं थी, और अभी मैं वन में उनका इतना अच्छा सेवा कर सकती थी, तुमने मुझे दूर कर दिया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो ये एक ना आदान प्रदान है भक्तों का, कि वो कितना सेवा करना चाहते हैं भगवान का। तो पादुका ने अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन पादुका ने ये नहीं बोला उसको कि नहीं तुम मुझे वापस ले जाओ, क्योंकि वो पादुका जो थी वो भरत लेके आए थे। तो भरत का जो डिजायर था उन्होंने फुलफिल किया, वो डिजायर पादुका ने, लेकिन फिर भी अपना जो फीलिंग है, इमोशन है, वो व्यक्त किया। तो हम जब भी कोई सेवा करते हैं, अगर हमको कोई दिक्कत आती है, तो हम अपने
जो भावना है उसको व्यक्त कर सकते हैं, और फिर हमारे जो अथॉरिटी है उनको हम उन पे छोड़ सकते हैं कि वो हमको आगे कैसे मार्गदर्शन करें। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो केयर टेकर है, हम एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द ओनर। तो ये जो यहाँ पे देखते भरत जो थे ना, वो रामचंद्र जी के, भरत और पादुका दोनों ही रामचंद्र जी की इच्छा के हिसाब से वो चल रहे थे। ये कौन है, सबको पता है? कौन सी लीला दिखा रहे हैं यहाँ पे? किसी को पता है? शूर्पणखा। हाँ, कहाँ पे हुआ था ये लीला? ये कहाँ पे हुआ था? पंचवटी। कहाँ पे है वो? गए आप लोग? दर्शन किया सबने पंचवटी का? ओके, अच्छा। तो शूर्पणखा रावण की बहन थी, और वो बहुत सुंदर एक वेश लेके ना वन में आई थी। उसको पता चला कि है ना राम लक्ष्मण वहाँ पे है। और क्यों आई थी वो वहाँ पे? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं राम से विवाह कर लूँ, और वो राम के शारीरिक आकर्षण से अट्रैक्ट, राम के गुणों से नहीं, उसके शरीर से, उनके सुंदर दिव्य शरीर है उससे वो आकर्षित होकर वहाँ पे आ गए। और उनका इच्छा था क्या? कि भोग करना। तो भगवान के जो स्वरूप से आकर्षण होना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान को हम भोग की दृष्टि से आकर्षित नहीं होते, हम भगवान को सेवा वृत्ति से आकर्षित होते हैं। लेकिन शूर्पणखा का भोग वृत्ति था, और उसने एक सुंदर नारी का भेष धारण किया और राम के पास आके बोला कि राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम ने बोला कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैंने ऑलरेडी विवाह कर लिया और ये मेरी पत्नी है सीता। तो तुम अगर तुम है ना मेरे भाई के पास जाओ लक्ष्मण, और है ना वो यहाँ पे वन में ही है, और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो वो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। तो लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि अरे तुम मुझसे विवाह करके क्या करोगे? बोले तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें राम और सीता का दासी बनना पड़ेगा। मैं तो दास हूँ, है ना, और मैं पूरा टाइम सेवा ही करता रहता हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम राम के पास वापस जाओ। तो ऐसे राम लक्ष्मण के बीच में घूम रही थी। बोले कि अरे तुम लोग मुझे फुटबॉल की तरह इधर उधर घुमा रहे हो, और इसका कारण क्या है? ये सीता है, मैं सीता को खा जाऊंगी, और जैसे मैं सीता को खा जाऊंगी तब राम मेरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे भक्तों का क्या ध्येय होता है कि किसी भी तरह भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन इनका कैसा होता है कि किसी भी तरह मुझे अपना भोग मिलना चाहिए। तो ये क्या है, ये मेंटालिटी क्या है? ये मेंटालिटी दिखाता है कि उसने सीता ने क्या बोला, शूर्पणखा ने क्या बोला राम को? तुम सम नर नहीं मोह सम नारी, है ना, ये तुलसीदास जी के उसमें आता, तुम सम नर नहीं मोह सम नारी। तो सही बोला उसने एक तरह से, क्योंकि राम जी जैसा कोई नर है ही नहीं। वो नारायण है, नर के रूप में अभी अवतार लिया उन्होंने, और शूर्पणखा जैसी कोई नारी नहीं है, क्योंकि जो मतलब है ना एक जो पुरुष है, जो विवाहित है और जिनकी पत्नी, उसको भी वो हनन करना चाहती है। और उसने क्या किया कि अपना सुंदर रूप धारण किया आने के लिए। लेकिन जब उसका मतलब है ना गुस्सा आया, जैसे जैसे बोलते ना कि जब उसका असली रूप बाहर आएगा ना तब तुमको पता चलेगा, तो उसका असली रूप बाहर आ गया, और वो सीता को खाने वाली थी, तभी लक्ष्मण ने उनका नाक और कान काट दिया। तो ये हमको ये दिखाता है कि है ना, मतलब एक हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि वंस ग्रेटनेस इज टेस्टेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। मतलब आप कितने महान हैं ये इससे नहीं पता चलता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, या आपको कितना ज्ञान है, या हमारे पास कितना ज्ञान है, नॉलेज है, या कितना अच्छा हम बोल सकते हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है हमारे पास टैलेंट्स क्या है। लेकिन जो भी सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें हमको गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, उत्तेजना आ सकती है, उसमें हम अगर शांत रह सकते हैं तो वो हमारी महानता को दर्शाता है। ठीक है, जो यहाँ पे शूर्पणखा नहीं कर पाई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको शास्त्र में, जब आप देखोगे कि है ना, जो सहनशीलता जो है ना, वो एक वैष्णव का गुण है। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा सुनी आपने? अम्बरीश महाराज, कितने लोगों को पता है अम्बरीश महाराज की स्टोरी? ओके, तो अम्बरीश महाराज जो थे ना, वो बहुत ही मतलब एक धर्मावलंबी राजा थे, और भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, और बहुत ही भगवान पे डिपेंडेंट थे, और वो पूरा भगवान के ऊपर सरेंडर्ड भी थे। तो अम्बरीश महाराज जो थे, उन्होंने एक बार एकादशी का व्रत किया। कितने लोग करते हैं? आप एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी का व्रत जरूर आप पालन करिए, बहुत ही लाभप्रदायक है, हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए।
तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के बाद नेक्स्ट डे आता है द्वादशी, इसमें पारण करना होता है। तो पारण करने वाले थे, पारण मतलब व्रत को तोड़ने वाले थे, तभी वहाँ पे दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि आए ना, तो उन्होंने बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं भोजन करूँगा। तो स्नान करने गए ना, तभी वो जो पारण का समय रहता है, व्रत तोड़ने का एक समय रहता है, वो समय खत्म होने वाला था। तो उन्होंने ऋषियों से, ऋषि मुनि और जो अन्य भक्तों से परामर्श किया। उन्होंने बोला कि आप जो है ना थोड़ा जल ले सकते हैं, क्योंकि जल लेना मतलब व्रत तोड़ना भी है, नहीं भी तोड़ना है। तो उन्होंने थोड़ा सा जल ले लिया। जैसे ही उन्होंने जल लिया, दुर्वासा मुनि आके बहुत गुस्सा हो गई, तुमने मेरे आने के पहले जल ले लिया। और आकारण ही उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध किया। और वो क्रोध किया, उन्होंने अपने बाल से एक राक्षस का निर्माण किया और राक्षस को बोला कि तुम इसको मार दो, क्योंकि इसने मेरा ये किया, इसने मेरा अपमान किया अम्बरीश महाराज को। लेकिन अम्बरीश महाराज वो सिचुएशन में बिल्कुल भी वो मतलब है ना गुस्सा नहीं हुए। तो और फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो जब ऐसा उनका ये था, तब सुदर्शन चक्र आ गया वहाँ पे भगवान को। उन्होंने वो राक्षस को मार दिया और दुर्वासा मुनि को तीनों लोक में घुमाया। वो ब्रह्मा लोक में गए, शिव लोक में गए, कैलाश में, वैकुंठ लोक, हर जगह पे गए, हर जगह प्रार्थना कर रहे थे कि ना मेरे को रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। लेकिन कोई इनको रक्षा नहीं कर पाया। जब वो विष्णु के पास गए, विष्णु ने बोला कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, वही तुमको क्षमा कर पाएंगे। तो भक्त के पास गए और भक्त ने उनको फिर क्षमा मतलब परीक्षित महाराज ने, अम्बरीश महाराज ने बोला कि मैंने कोई अपराध लिया ही नहीं है आपका। और उन्होंने ये भी प्रार्थना किया कि मेरे जो भी मैंने एकादशी करके ना, और 1 साल तक वो वेट कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग ग्रहों में घूम रहे थे ना, उनका जो टाइम लाइन था बता, 1 साल तक वो हाथ जोड़ के खड़े थे। और फिर आके उन्होंने जब उनको प्रणाम, दुर्वासा मुनि उनको क्षमा मांग रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ना नहीं, आपने कोई अपराध किया ही नहीं है। और है ना वो प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जितने भी पुण्य कर्म भी है जो मैंने इस व्रत से अर्जन किए, वो भी मुनि को दे दीजिए। तो ये भक्त का आचरण है। ठीक है। अभी हाँ, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सीता जो थी, क्या रावण ने सीता का हरण किया?